हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार, सर नोटिफिकेशन कब आएगी, आरबीआई की नोटिफिकेशन कब आएगी, आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो फाइनली द ग्रेड बी नोटिफिकेशन आ गया है, आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो क्या आया है थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और जब इसकी डिटेल्स आएगी तो आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग इन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आई है दैट इज़ 222 इन द ग्रेड बी, जो जनरल कैटेगरी है उस वाले में आपको 222 कैटेगरी वैकेंसीज मिलेगी। एंड इसका जो एग्ज़ाम की डेट्स उन्होंने की है दैट इज़ फेज़ 1 इज़ ऑन जुलाई 9 एंड फेज़ 2 इज़ ऑन जुलाई 30। एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने जा रहा है। बट एक अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ से लेकर के फेज़ 1 के बीच में अच्छा खासा गैप है। तो अच्छा खासा आपको प्रिपरेशन टाइम ऑलमोस्ट लाइक देखा जाए तो 2 मंथ्स के अराउंड मिल जाता है, राइट। मई है पूरा एंड जून है भी है अपने हाथ में है, राइट। तो देर आर 2 मंथ्स एटलीस्ट फॉर प्रिपरेशन। तो फेज़ 1 का एग्जाम 9 जुलाई को और फेज़ 2 का 30 जुलाई को। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ डीईपीआर, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में, उसमें 38 वैकेंसीज निकली हैं। और फेज 1 जो है हमारा दैट मई 16 जुलाई। तो इसका जो फेज है वो 16 जुलाई को, और इसका फेज 2 जो है वो September 2 को है। तो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, जनरल कैटेगरी वालों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, ठीक है। ऑन द अदर साइड तीसरा जो कैटेगरी निकाला है दैट इज ऑन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो को DSIM के नाम से जो पोस्ट आती है, उसमें भी 31 वैकेंसीज आई हैं। और उसमें इसका एग्जाम इज अगेन ऑन 16 जुलाई, एंड देन फेज 1 एंड फेज 2 इज ऑन अगस्त 19, ठीक है। तो ये तीनों हो गए हमारे एग्जाम के डेट्स। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर कर दिए हैं कि कौन कौन से दिन एग्जाम होगा और कितनी कितनी वैकेंसीज होंगी, वो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। मूविंग ऑन, उन्होंने कह दिया है कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट होगी मई 9 से। तो मई 9 से लेके जून 9 तक, मतलब पूरा 30 डेज का टाइम आपको मिलेगा टिल 6 PM इन द इवनिंग। आप अप्लाई कर सकते हो, और वेबसाइट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी पे जाके हमें अप्लाई करना होगा। और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी को लेके, क्राइटेरिया को लेके, नंबर ऑफ वैकेंसीज या आगे चल करके जो भी, यहाँ पे देखो आप क्लियरली उन्होंने लिख भी दिया है कि ऑल द वैकेंसीज, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट्स किस तरह से होगी, वो सब कुछ जो है वो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पे मई 4 को आएगा, राइट। तो अभी वो आया नहीं है, बट नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है, एग्जाम के डेट्स आ गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई, जो कि इनफ है इस बात को समझने के लिए। द एग्जाम इज हियर, और अब इस पे कोई मेरे ख्याल से डायलेमा रहेगा नहीं। तो एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट दे कैन गो फॉर इट। अब अगले 2 महीना काफ़ी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिकली इन फेज़ 2, क्योंकि फेज़ 1 अगर आप क्लियर कर जाते हो तो फेज़ 2 में कहीं ना कहीं आपके पास टाइम बहुत कम है, और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है फेज़ 2 में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत लगेगी फेज़ 2 को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। और वो इतनी जल्दी बनता नहीं है। कुछ और चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे बताई है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का भी एक पोस्ट निकला है, जिसमें 2 वैकेंसी आई है, प्लस कम्युनिकेशन कंसल्टेंट की भी पोस्ट निकली है, और उसमें 1 वैकेंसी आई है। और उनकी भी एप्लीकेशन की जो डेट है वो क्लोज होगी मई 24 को, राइट। तो जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको आप मई 24 तक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आरबीआई एस्पिरेंट्स, ऑल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, हियर इज अ गुड न्यूज़। तो फेज 1 फेज 2, फेज 1 ऑन जुलाई 9 एंड फेज 2 ऑन जुलाई 30th। सो इफ यू लाइक माई चैनल, डू शेयर इट एंड शेयर टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, ताकि जितनी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी, कहीं ना कहीं उनको एक साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा, एंड दे विल बी हैप्पी कि चलो नोटिफिकेशन आ गई है एंड वी कैन प्रिपेयर नाउ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आई ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम सारी चीज़ें बात करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही है कि पेपर कैसा होता है। तो फेज़ 1 जो होता है दैट इज़ मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पर आपका क्वांट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वाले पेपर होता है। एंड फेज़ 2 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। तो वहाँ पर ESI और मैनेजमेंट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव भी होता है, और उसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एट द सेम टाइम इंग्लिश का भी डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।